कैसे हो आप सब लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करी थी। हमने उसके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट किए थे और हमने उससे पहले कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी। हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी? हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये टोटल 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। आप ऐसा करो, एक बार स्क्रीन पॉज करो और ये तीनों आइडेंटिटी याद कर लो। ऑलराइट, शायद आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बट वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कुछ ऐसा गिवन है। हमें एक आइडेंटिटी दी हुई है, वो है कुछ ऐसी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और ये इक्वल होगी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट है यहां पे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के। तो हमें ये एक आइडेंटिटी दी हुई है। ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं करनी है, ये क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। हमें बस वो 3 आइडेंटिटी याद करनी है। कौन कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें ये 3 आइडेंटिटी याद करनी है। ये आइडेंटिटी हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर दी हुई है बस। तो सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट होंगे उसके अंदर हमें ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी और आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर हमें दिया हुआ है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। हमें ये दिया हुआ है और हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो इस केस के अंदर x जैसे x हो जाएगा ये और 3 हो जाएगा a। ये x है और b है 7। तो हमें x, a और b पता चल गए, तो हम अब यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं या फिर हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहां पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये आइडेंटिटी लगा लेंगे। आइडेंटिटी में क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, x है यहां पे x। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू एक्स। तो यहां पे आ जाएगा x प्लस a इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 7। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी लगा ली यहां पे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 यानी कि 10 इंटू एक्स, तो ये हो गया 10x प्लस 3 इंटू 7 यानी कि 21। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आप देख रहे हो कि आइडेंटिटी लगाने से इसको हमें मल्टीप्लाई करना था, तो हमने सिर्फ 2 लाइन के अंदर कर लिया। अगर हमें ये आइडेंटिटी पता नहीं होती तो हम कैसे करते? हम ऐसे करते हैं जैसे x प्लस ए है इंटू एक्स प्लस बी, या फिर इसको देखते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम x को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 7 से, उसके बाद हम लिखते हैं प्लस 3, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 7 से, फिर हम एक बार ये ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो क्या आ जाता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और इधर से आता 3x प्लस 21। इसके बाद हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाता एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो हमें इतना कुछ करना पड़ता, बट हमें आइडेंटिटी पता थी तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। तो यही यूज होता है आइडेंटिटी का। इसके थर्ड पार्ट के अंदर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है 4x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 1। तो देखो यहां पे x हो जाएगा 4x, a होगा माइनस 5 और b होगा माइनस 1। तो यहां पे हम लिख लेंगे x क्या है इसके अंदर 4x, a क्या है माइनस 5 और b है यहां पे माइनस 1। ठीक है, अब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे यहां पर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, यहां पे हम आइडेंटिटी लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 4x का स्क्वायर, तो यहां पे हम लिखेंगे 4x स्क्वायर। उसके बाद क्या है प्लस a प्लस बी। तो a क्या है यहां पे माइनस 5 और b क्या है यहां पे माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स क्या है यहां पे 4x। ठीक है, इसके बाद है प्लस ए बी।
तो a है यहां पे -5 और b है यहां पे -1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन में इन सबको सॉल्व करेंगे तो 4x² ये हो जाएगा 16x², -5 -1 तो यहां पर आ जाएगा -6, तो प्लस -6 इंटू 4x। इसके बाद है -5 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहां पर आएगा +5। नेक्स्ट लाइन में आएगा 16x²। अब यहां पर है -6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 क्या होता है 24। अब यहां पे माइनस का साइन है तो यहां पर आ जाएगा माइनस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -24x + 5। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे तो सेम क्वेश्चन है, ये हो जाएगा x, ये भी है x, 5y होगा a और 3y होगा b। तो यहां पर हम x, a और b की जगह ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, x² यानी कि 2x² प्लस a प्लस b। तो a क्या है 5y, b है 3y इंटू x, तो यहां पर क्या आएगा 2x प्लस a इंटू b। तो a है 5y और b है 3y। ठीक है, इसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे तो 2x² यानी कि 4x² प्लस 5y प्लस 3y, तो ये हो जाएगा 8y इंटू 2x प्लस 5y इंटू 3y, तो 5 इंटू 3 ये हो गया 15, y इंटू y ये हो गया y²। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 4x² प्लस 8 इंटू 2 ये हो गया 16x y प्लस 15y²। तो ये आ गया आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन के अंदर x हो जाएगा xyz, a होगा -4, ये है x और ये है b। तो x क्या है इसके अंदर xyz, a होगा -4 और b होगा -2। अब हम ये आइडेंटिटी के अंदर x, a और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह हम लिखेंगे xyz यानी कि इसका स्क्वायर, यहां पर x² है ना, तो यहां पर आ जाएगा xyz का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस b यानी कि -4 प्लस -2। तो डायरेक्टली हम लिख देंगे -4 -2 इंटू x। तो x की जगह हम लिखेंगे xyz, फिर है प्लस a इंटू b। तो a है -4, b है -2, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा +8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो xyz का होल स्क्वायर ये हो जाएगा x² y² एंड z²। इसके बाद है -4 + 2, तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड और साइन आएगा माइनस का, यानी कि -6 इंटू xyz, तो यहां जाएगा xyz +8। तो आपको ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई भी आइडेंटिटी दे दे, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा x क्या है, a क्या है और b क्या है। उसके बाद वो सारी वैल्यू आप पुट कर देना आइडेंटिटी के अंदर, तो वहां से आ जाएगा आंसर। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें आइडेंटिटी लगानी है, मतलब हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या है, उसके हिसाब से हमें आइडेंटिटी लगानी है। तो टोटल 6 पार्ट है इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 4th, 5th और 6th पार्ट, जो कि थोड़े टफ हैं। ठीक है, तो पहले हम करेंगे 4th पार्ट। 4th पार्ट के अंदर है 2/3m प्लस 3/2n इसका होल स्क्वायर। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए, यहां पे लगनी चाहिए ये वाली a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां पे डायरेक्टली ये आइडेंटिटी लगा देंगे। ये आइडेंटिटी क्या होती है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहां पर a हो जाएगा, देखो यहां पे a क्या होगा, a होगा यहां पे 2/3m और b होगा यहां पे 3/2n। ठीक है, तो यहां पर हम a² की जगह हम पुट करेंगे 2/3m।
तो फर्स्ट टर्म क्या होती है ए स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 2/3m इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस होता है बी स्क्वायर यानी कि 3/2n का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए जो कि है 2/3m इंटू बी जो कि है 3/2n। ठीक है, हमने आइडेंटिटी को इसको एक्सपैंड कर दिया। अब इसके बाद आपको ब्रैकेट में ये आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। जब आप ये वाला स्टेप लिखोगे ना तो इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे लिख देना a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो शायद आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दी, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 2/3m स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर यानी कि 9 और यहां पे आएगा m स्क्वायर। सेम वे से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 और n का स्क्वायर होगा n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 3/2। तो ये देखो कुछ ऐसा है 2/3m इंटू 3/2n और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से, तो यहां पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2mn। तो यहां पे हम लिखेंगे 2mn। फिफ्थ पार्ट के अंदर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही आइडेंटिटी हम इधर लगाएंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे। तो इधर a क्या होगा, a हो जाएगा इधर 0.4p और इधर b होगा 0.5q। अब हम यही दोनों टर्म इस आइडेंटिटी के अंदर लगाएंगे, इस फॉर्मूले में लगाएंगे। तो पहली टर्म क्या होती है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 0.4p का स्क्वायर, इसके बाद आएगा b स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.5q का होल स्क्वायर, इसके बाद आएगा प्लस 2 इंटू ए जो कि है 0.4p इंटू बी जो कि है 0.5q। इसके बाद यहां पर आप ब्रैकेट में लिखना ये आइडेंटिटी कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हमने यहां पर आइडेंटिटी एक्सपैंड करी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 0.4p का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब यहां पे क्योंकि पॉइंट है तो 2 डिजिट पे पॉइंट आएगा यानी कि ये हो जाएगा 0.16 और आगे p है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आएगा 0.16p स्क्वायर। सिमिलरली इसका स्क्वायर भी ऐसे ही आएगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25q स्क्वायर। अब इसके बाद क्या टर्म है 2 इंटू 0.4p इंटू 0.5q। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हम 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1। कैसे, 0.5 इंटू 2 तो 2 इंटू 5 ये आ जाएगा 10 और हम डेसिमल लगाएंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 1। अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.4 से। तो हम किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रिजल्ट आता है। तो यहां पर घुमा फिराकर नंबर आएगा 0.4pq। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसके अंदर है 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहां पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसके अंदर a होगा 2xy और b होगा 5y। ठीक है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले आता है a स्क्वायर यानी कि 2xy का स्क्वायर, इसके बाद आता है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, इसके बाद आता है प्लस 2 इंटू ए जो कि है 2xy इंटू बी जो कि है 5y। ठीक है, हमने यहां पे आइडेंटिटी लिखी। अब हम ब्रैकेट के अंदर वही आइडेंटिटी लिख लेंगे, मतलब हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आएगा 2xy का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस 5y का स्क्वायर, तो ये जाएगा 25y स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस, तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले हम करेंगे तीनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, 4 इंटू 5 यानी कि 20। तो यहां पर आ गया 20। इसके बाद x की सिर्फ एक टर्म है तो आएगा x। अब यहां पर y है दो बार, तो y इंटू वाई ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20xy स्क्वायर। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर टोटल 7 पार्ट हैं, तो हम एंड के 4 पार्ट करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। अगर आपको ये समझ आ जाएंगे तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इजीली कर लोगे। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर कुछ ऐसा है, हमें 2 टर्म्स दी हुई है और मतलब इनका स्क्वायर है और हमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट है 4m प्लस 5n का स्क्वायर, सेकेंड है 5m प्लस 4n का स्क्वायर। तो यहां पर a की आइडेंटिटी लगेगी, यहां पे लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर देखो a हो जाएगा ये और ये होगा b, और जो सेकंड है इसके अंदर ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे अब ओपन करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहले क्या आएगा, a स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5n का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू a जो कि है 4m इंटू b जो कि है 5n। तो हमने यहां पे आइडेंटिटी लगा ली, अब हम इधर आइडेंटिटी लगाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं प्लस 5, तो यहां पर क्या आएगा 5m का स्क्वायर है ना, ये a है तो सबसे पहले क्या आता है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 5m का स्क्वायर, तो 5m का स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस b स्क्वायर, तो b है 4n, तो b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4n स्क्वायर। इसके बाद थर्ड टर्म होती है प्लस 2ab, तो यहां पर आएगा 2, a की जगह आएगा 5m और b की जगह आएगा 4n। ठीक है, तो हमने दोनों ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी लगा ली, अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये है 4m स्क्वायर, मतलब 4m होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 5n का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25n स्क्वायर प्लस इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 4 ये हो गया 8, 8 इंटू 5 ये हो गया 40, तो यहां पे आ जाएगा 40। इसके बाद mn, तो mn। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करा। अब हम सेकेंड जो ब्रैकेट थी इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस 5m स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 25m स्क्वायर। इसके बाद है प्लस 4n का होल स्क्वायर, तो यहां आएगा 16n स्क्वायर। इसके बाद 2 इंटू 5m इंटू 4n, तो 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5m इंटू 4n, तो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 4 ये हो जाएगा 40, तो यहां से आएगा 40mn। ठीक है, तो हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेम टर्म होती है हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो 16m स्क्वायर इसको हम ऐड करेंगे 25m स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो वेरिएबल वाली टर्म है वो है सेम, यहां पर भी m स्क्वायर है, यहां पे भी m स्क्वायर है। तो 16 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 5 यानी कि 11, 1 कैरी, 3 और 4, तो ये हो गया 41m स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करेंगे n स्क्वायर की टर्म को n स्क्वायर से ऐड करेंगे। तो यहां पे भी 16 और 25 है, इन दोनों का सम होगा 41n स्क्वायर। इसके बाद mn वाली टर्म को mn वाली टर्म के साथ ऐड करेंगे, तो ये जाएगा 40 प्लस 40 यानी कि 80mn। करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इसके अंदर हमें 2 ब्रैकेट दी हुई है जिसमें स्क्वायर है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखो यहां पे भी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर और इधर भी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम इन दोनों आइडेंटिटी यहां पे हम दोनों का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर उसके बाद हम प्लस माइनस कर लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो a हो जाएगा 2.5p और b होगा 1.5q, और इस ब्रैकेट के लिए a हो जाएगा 1.5p और b हो जाएगा 2.5q। ठीक है,
अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हम यहां पे लगाएंगे, ठीक है। तो इधर यही लगेगी आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले क्या आएगा, a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 2.5p, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 2.5p का स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस बी स्क्वायर, तो b है यहाँ पे 1.5q, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 1.5q का स्क्वायर। इसके बाद आएगा माइनस 2 इंटू ए जो कि है 2.5p इंटू बी जो कि है 1.5q, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी लगा ली। अब हम लगाएंगे सेकंड वाली ब्रैकेट के अंदर आइडेंटिटी। तो वो देखने से पहले देखो यहां पर है माइनस का साइन। तो जब भी ऐसा हो ना कि माइनस का साइन है उसके बाद ब्रैकेट है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम माइनस का साइन लगाते हैं, फिर हम एक बड़ी ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद हम उस ब्रैकेट के अंदर वो सारी वैल्यूज निकालते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहां पे माइनस का साइन है और इन सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, आगे जाके साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, यही लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए है यहाँ पे 1.5p, तो हम लिखेंगे 1.5p का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है 2.5q और उसका स्क्वायर हो जाएगा 2.5q का स्क्वायर। इसके बाद आएगा माइनस 2 इंटू ए जो कि है 1.5p इंटू बी जो कि है 2.5q, ठीक है। तो इस तरह से हमने आइडेंटिटी यहां पे लगा ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर वाली टर्म है, इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालेंगे और इधर जो मल्टीप्लाई हो रही है चीजें उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा देखो 2.5p का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6.25p स्क्वायर। देखो मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला, क्योंकि मुझे 25 का स्क्वायर पता है कि क्या होता है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 5 इंटू 5 25, ये आ जाएगा 12, यहां पे आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 5 2 6, तो इसका स्क्वायर होता है 625। अब 25 का स्क्वायर अगर 625 होता है तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। देखो ऐसा हो जाता है ना, 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दो जगह 2 डिजिट के बाद आएगा डेसिमल। तो हमने क्या किया, पहले 25 का स्क्वायर निकाला, उसके बाद 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया डेसिमल, तो इसका स्क्वायर आ गया 6.25 और पी था तो इसलिए आ गया पी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसका स्क्वायर निकाला। सेम वे से 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर निकालेंगे हम पहले। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 2 डिजिट के बाद हम लगा देंगे डेसिमल, तो यहां पर डेसिमल आएगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस 2.25, आगे है क्यू और उसका स्क्वायर। इसके बाद अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है तो यहां पे भी आएगा माइनस। इसके बाद हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 5। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 1.5 को करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें 15 का टेबल याद है तो हमें पता होगा कि 15 इंटू 5 क्या होता है 75, और एक जगह डेसिमल है तो यहां आ जाएगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा 7.5 और p इंटू क्यू, तो ये आ जाएगा पी क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ऊपर वाली जो ब्रैकेट, जो ऊपर की जितनी टर्म्स आई थी वो हमने सॉल्व करी। अब हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो चीजें है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे लगाएंगे माइनस का साइन, फिर हम लिखेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट और हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो 1.5 p का स्क्वायर, 1.5 का हमने स्क्वायर निकाला था, क्या आया था 2.25, आगे p है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। इसके बाद है 2.5 q स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर क्या आया था 6.25, आगे q है तो यहां आ जाएगा q स्क्वायर। इसके बाद अभी हमने इन तीनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया था, तो उन्हें मल्टीप्लाई करके आया था 0.75, तो यहां पे भी हम लिख देंगे 0.75 p इंटू क्यू, यानी कि पी क्यू। तो इस तरह से हमने अभी सारे स्क्वायर निकाल लिए और प्रोडक्ट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ओपन हम कैसे करते हैं ब्रैकेट, अगर जैसे देखो यहाँ पे माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी, तो ओपन करके क्या होता है कि अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी टर्म है, उनका साइन चेंज हो जाता है।
मतलब अगर अंदर प्लस ए है तो बाहर हो जाएगा माइनस ए, यहाँ प्लस बी है तो ये हो जाएगा माइनस बी, ये माइनस सी है तो ये हो जाएगा प्लस सी। तो ऐसे हम ओपन करते हैं। सेम वे से हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा ये तीन टर्म तो एज इट इज लिख देंगे हम, 6.25 पी स्क्वायर प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू। इसके बाद हम ये तीनों टर्म लिखेंगे और इनका साइन चेंज करेंगे, मतलब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यहां आएगा माइनस 2.25 पी स्क्वायर, 6.25 यहां पे प्लस में है तो यहां आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर, और ये टर्म नेगेटिव है तो ब्रैकेट के बाहर ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहां आएगा प्लस 7.5 पी क्यू। ठीक है, अब हमने सिंपल कर दिया सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो पी स्क्वायर की टर्म है उसे हम पी स्क्वायर से ऐड करेंगे, जो क्यू की टर्म है उसे हम क्यू से ऐड करेंगे, और जो पी क्यू की टर्म है उसे हम पी क्यू से ऐड करेंगे। ठीक है, तो 6.25 माइनस 2.25, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 6.25 माइनस 2.25, तो ये 2.25 ये तो यहां से 0 आएगा डेसिमल के बाहर, और 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4p स्क्वायर। अब नेक्स्ट है 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। अब देखो हमें क्या करना है, 2.25 में से 6.25 माइनस करना है, तो रिजल्ट यही आएगा, बट इसका जो साइन आ जाएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। मतलब अब देखो कुछ ऐसा है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो पहले 4 आया था, इस बार आ जाएगा -4, तो यहां पर आएगा -4 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम पी क्यू की टर्म को पी क्यू की टर्म में ऐड करेंगे, तो यहां पर है -7.5 पी क्यू, और यहां पर है +7.5 पी क्यू। तो प्लस और माइनस आपस में दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों के आगे सेम नंबर लिखा हुआ है, दोनों के आगे सेम है 7.5, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया 4p स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर। अब इसका 6th पार्ट है वो काफी इजी है। इसके अंदर है AB प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर C। तो बस यहीं पे आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी लगेगी, A प्लस B का होल स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो हम यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे ये वाली। अब यहां पर A क्या हो जाएगा, AB, यहां पर देखो A होगा AB और यहां पे B होगा BC। ठीक है, तो यहां पे आइडेंटिटी हम लगाएंगे। पहले क्या आएगा, A स्क्वायर, A है यहां पे AB, तो A स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर, उसके बाद आता है प्लस B स्क्वायर, तो यहां पे B क्या है, BC, तो B का स्क्वायर हो जाएगा BC का स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस 2AB, तो प्लस 2 इंटू A जो कि है AB इंटू B जो कि है BC। ठीक है, इसके बाद आएगा माइनस, ये वाली टर्म हम एज इट इज लिख देंगे, तो -2AB स्क्वायर C। अब जब हम ये आइडेंटिटी ओपन करते हैं, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप ब्रैकेट में ये चीज मेंशन कर देना कि हमने आइडेंटिटी लगाई है कौन सी, A प्लस बी होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो यहां तक हमने किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर निकालेंगे और इसका प्रोडक्ट, फिर हम प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो AB का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर, फिर प्लस BC स्क्वायर, तो ये जाएगा B स्क्वायर और C स्क्वायर, प्लस 2 इंटू AB इंटू BC। तो कांस्टेंट नंबर यहां पे सिर्फ एक ही है जो कि है 2। AB बस एक बार है तो यहां पर आएगा A, B 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, और C एक बार है तो ये हो जाएगा C माइनस 2AB स्क्वायर C। अब देखो ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है, बस साइन का अंतर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारा आंसर आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर यहां पर आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, A माइनस B होल स्क्वायर, जिसके अंदर A होगा M और B होगा N स्क्वायर M। ठीक है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे A माइनस B होल स्क्वायर, जो कि होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है,
तो यहां पे हम आइडेंटिटी लगाते हैं। अब सबसे पहले क्या आएगा, ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, एम स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर का स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस बी स्क्वायर। बी है यहाँ पे एन स्क्वायर एम, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर एम का स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस 2 इंटू ए जो कि है एम स्क्वायर इंटू बी जो कि है एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम। फिर उसके बाद ये वाली टर्म 2m क्यूब एन स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाई है, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये चीज आप लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, तो हमने अभी आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो एम स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगा m रेज टू द पावर 4 प्लस एन स्क्वायर एम का स्क्वायर। तो क्या होता है इसके अंदर, जो जो पावर होती है अंदर वो हो जाती है डबल। मतलब कि जब ऐसा कुछ हो ना कि a की पावर यहां पर है m और उसकी पावर है n, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो इसकी पावर हो जाएगी a की पावर m n। ठीक है, तो यहां पे भी वही होगा, n की पावर 2 है और बाहर 2 है, तो ये दोनों पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो रिजल्ट आएगा n रेज टू द पावर 4। तो यहां पर आएगा n रेज टू द पावर 4। अब m की पावर 1 है, तो 1 इंटू 2 2, तो m की पावर हो जाएगी यहां पे 2। ठीक है, इसके बाद अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का साइन है तो यहां आएगा माइनस 2। m कितनी बार है यहाँ पे, m स्क्वायर और m, तो जब हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं m स्क्वायर इंटू एम क्यूब होता है लेट से, तब इसका क्या रिजल्ट आता, ऐसे केस के अंदर पावर ऐड हो जाती है, तो पावर हो जाएगी 2 प्लस 3 यानी कि 5। जब ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा था ना कि एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब, तो पावर होती है ऐड। और जब ऐसे होता है कि m की पावर 5 है और उसके बाहर पावर है 10, मतलब ब्रैकेट है, तो ये दोनों पावर होती है मल्टीप्लाई। ये डिफरेंस होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो एम स्क्वायर इंटू एम, ये क्या हो जाएगा, एम क्यूब। इसके बाद है एन स्क्वायर, तो यहां जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2m क्यूब एन स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है, बस साइन अलग है, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगी कैंसिल। तो हमारा आंसर आ जाएगा m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 इंटू एम स्क्वायर। तो इसी के साथ 4th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, मतलब मुझे पता है, बट अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।